हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन का। किसका? रैशनलाइजेशन का। और उसमें क्यों बताया था आपको, क्या बताया था कि हमें रैशनलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो बेसिकली हम किसको रैशनलाइज करते हैं? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को कभी भी देखना, अगर रैशनलाइज करने को आपको सिंपली √2 को रैशनलाइज करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल सकते हैं √2 इंटू √2, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब रैशनलाइजेशन की बात आएगी तो वो आपको कब बोलेंगे? जब 1/√2 है। 1/√2 क्यों? क्योंकि √2 क्या है? √2 मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, √2 इरेशनल है और जिसकी वजह से वो क्या है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब आप सोचो, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में है और 1 को उससे डिवाइड करना है, यानी कि 1 को 1.41 समथिंग 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 विच इज नेवर टर्मिनेटिंग नेवर रिपीटिंग, उससे 1 को डिवाइड करना है। तो काफी मुश्किल चीज एक आएगी यहाँ पे, जो कि ऑफ कोर्स होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड इट। तो इस चीज को इजी करने के लिए कॉन्सेप्ट आया रैशनलाइजेशन का। तो 1/√2 को रैशनलाइज करना है, अगर सिंगल टर्म है तो क्या करेंगे? अपनी मर्जी तो नहीं है कि सिर्फ एक तरफ लगा दें, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 1/√2 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल चीज रखी है, विच इज एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो 1/√2 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ कि 1 इंटू √2 आ गया ऊपर और नीचे √2 इंटू √2 आ गया। 1 इंटू √2 तो √2 ही रहा, √2 इंटू √2 2 हो गया। तो अब ऊपर आ गया 1.41 समथिंग 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 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेट करना इजी है, 0.7 समथिंग 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 आ जाएगा। होगा चाहे वो इरेशनल ही, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, बट कैलकुलेशन करना तो इजी हो गया ना अब। इसीलिए रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे कल मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, इसी वजह से रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया था। फिर मैंने आपको अदर टर्म्स भी बताई थी, जैसे कि 1/5 माइनस √7 है। तो अब हमें पर्पस हमारा क्या है कि हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा लिखें कि जो नीचे है वो रैशनल बन जाए। वो कब बनेगा? जब आपके पास दोनों टर्म स्क्वायर की आएंगी। वो कौन सी आइडेंटिटी होती है? वो a² माइनस b² की होती है। यानी कि हमें अगर एक a प्लस बी है तो हम उसको a माइनस बी भी मिल जाए, या a माइनस बी है तो उसको a प्लस बी भी अगर डिनोमिनेटर में कर दें तो हमारे पास आइडेंटिटी लग जाती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत 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 टाइम लगा के अच्छे से आपको बताया, तो इसको प्लीज देखो। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हमने क्या करते हैं, 1/5√7 को हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे? क्योंकि हमें a² माइनस b² बनाना है। क्यों हमें a² माइनस b² बनाना है? क्योंकि रूट की कोई भी टर्म अगर होगी तो वो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा। अब आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उसमें एक टर्म 2ab भी तो होती है, फिर वो रूट रह जाएगा ना। जैसे इसी में अगर मैं होल स्क्वायर वाली बात करूँ, उसको 5 माइनस √7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 5 इंटू √7 तो रह जाएगा ना। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये कर दिया। तो अब क्या है, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो वो सेम ही रहेगा। और नीचे क्या हुआ? a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में है। तो वो किसका फॉर्मूला होता है? वो तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 5² माइनस √7 का स्क्वायर। तो 5 प्लस √7 तो एज इट इज नीचे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, √7 का स्क्वायर खाली 7। 5 प्लस √7 अपॉन 25 में से 7 गए 18, ये हमारा आंसर आ गया। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया? डिनोमिनेटर रैशनल हो गया ना नंबर। हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, राइट। उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था कल। कल की जो वीडियो थी उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, जिसमें हमें सिर्फ इतना बताना था कि कोई नंबर रैशनल है या नहीं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें क्या बोला है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो कर देते हैं भाई सिंप्लीफाई। पहला पार्ट है 3
प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2 प्लस √2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है दो ब्रैकेट्स की। पहले इस 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। तो पहले तो अगर कंफ्यूजन होता है तो मैंने आपको क्या बोला, ब्रैकेट लगाओ। 3 × 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट। तो 3 × 2 क्या हो गया, 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। थ्री इंटू टू हो गया 6 प्लस 3√2 रहेगा, 3√2। ये क्या हो जाएगा, 2√3। मैंने बताया था पहले रैशनल पार्ट लिखते हैं फिर इरेशनल लिखते हैं। और √3 × √2 हो जाएगा √6। क्यों, क्योंकि √a × √b को √ab लिख सकते हैं, और उल्टा भी √ab को √a × √b लिख सकते हैं। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा लाइक टर्म्स जो होती है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे ये रैशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है, मल्टीप्लाई तो हो गया, तो हमने 2√3 लिख दिया, 3√2 लिख दिया। ले अब देखो क्या चारों टर्म में से कोई भी लाइक टर्म्स है, √2 एक अलग टर्म है, √3 वाली एक अलग टर्म है, √6 वाली एक अलग टर्म है, 6 वाली अलग टर्म है। तो हमारा यही आंसर आ गया। हम इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर मान लो ये वाली टर्म 2√2 होती, ये वाली टर्म, और ये 3√2 है, तो हम 5√2 लिख देते। 3√2 प्लस 2√2 होती तो हम 5 लिख देते थे, क्योंकि ये बेसिकली 3x प्लस 2x हो गया अगर हम √2 को x मान ले तो। ये सब भी मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बार बता दिया, तो आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर वॉचिंग एवरी वीडियो तो इतने डिटेल में, इतने आराम से मैं करा रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। यहाँ पे आपको देखो मल्टीप्लीकेशन वाला तो अभी जो बताया वो तो है ही, अगर ना याद रहे आपको कि पहले 3 को 3 से, पहले 3 को 3 से, फिर 3 को इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये तो आपके पास ऑप्शन है ही। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है, आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और वो होता क्या है, हमें ये साइड दे रखी है, तो हमें ये वाली साइड बना देंगे हम, तो ये वाली साइड हम बना देंगे। तो ए बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो यानी कि क्या आइडेंटिटी, हम फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर इस तरह से बना देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। क्यों होता है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3, यानी कि 3 × 3, क्योंकि √a × √b क्या होता है, √ab। तो ये आ गया √9, और √9 क्या होता है 3 होता है। तो सिंपली ये स्क्वायर और ये कट जाते हैं, तो ये क्या गया 3, 9 में से 3 गए 6। यही हमारा आंसर है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता। ओके, तो जितना ज्यादा ध्यान से इसको देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आता जाएगा। अब अगला पार्ट इसका, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्रीन फिर से हैंग हो गई है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, फॉर few seconds, in fact not even a minute। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया था, ये भी मैंने आपको बताया फॉर्मूला कैसे आया। बेसिकली कैसे आता है, √5 प्लस 2 को मल्टीप्लाई जब करते हैं √5 प्लस 2 से, और फिर अपना नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है।
तो उससे आ जाता है। लेकिन अब तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें दो ब्रैकेट को, √5 + 2 को √5 + 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, जब हमने 8th क्लास में सीख लिया बहुत अच्छे से कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो कर दें, पहली टर्म ये a है, ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर का पहली टर्म का स्क्वायर +2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस सेकेंड वाली टर्म का यानी कि b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लिख देंगे। √5 का स्क्वायर हो गया 5, 2 √5 इंटू √2 को मैं √10 लिख रही हूँ। क्यों? वही जो भी बताया था, √a इंटू √b इज √ab इंटू b। और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? खाली 2। अब ये दोनों लाइक टर्म्स आ गई, तो क्या इनको ऐड करके 7 लिख दूं और 2√10 एज इट इज, क्योंकि वो अनलाइक है। तो हमारा इतना, इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स आ गए, तो ये ऐड नहीं हो सकती, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। जस्ट लाइक इट, सपोज करो आंसर आपका 2x + 3y बच रहा है, इसको आगे थोड़ी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ कुछ जैसे आपने अलजेब्रा में 8th क्लास में किया था कि ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कुछ x वाली टर्म्स होती थी, कुछ y वाली टर्म्स होती थी, कुछ z वाली टर्म्स होती थी, कुछ x y वाली, कुछ y x z वाली, तो उसमें कहाँ तक आंसर सॉल्व करते थे? जहां तक कि लाइक टर्म्स को हमने सिंगल टर्म बना दिया और बाकी अनलाइक को एज इट इज हम छोड़ देते थे फिर लास्ट में। तो वैसे यहाँ पे हमने किया ये 7 + 2√10। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, साथ साथ करोगे नोटबुक में तभी समझ आएगा। सिर्फ ऐसे देखते जाओगे कि हाँ समझ आ गया, तो नहीं होगा। जैसे कि स्विमिंग सिर्फ वीडियो देख के नहीं आएगी कभी भी, ड्राइविंग ऐसे वीडियो देख के कभी नहीं आएगी, तो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है सिर्फ देखने से नहीं आती हैं, आपको ये मैथ्स जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसका 4th पार्ट, वो क्या कहते हैं, √5, ये तो हो गया, अच्छा, √5 - √2 इंटू √5 प्लस √2। फॉर्मूला लग रहा है क्या? a - b, a + b वाला दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या होता है? a² - b²। तो क्या ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, क्या आंसर 3 नहीं आ जाएगा? है कि नहीं इजी? a - b, a + b, ये साइड दे रखी है हमें, ये बना देंगे हम इसका। ये बनाया तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर किया आ गया 5, √2 का स्क्वायर कर दिया 2, बीच में माइनस है तो -5 - 2 इज 3, आंसर आ गया 3। आंसर क्या आ गया? 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिकॉल करो कि पाए जो है, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल की या परसों की, कि पाए होता क्या है। पाए सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर हम ले लें और उसको उसी सर्कल के डायमीटर से जब डिवाइड कर दें, तो कितने मर्जी सर्कल ले लो, अलग अलग सर्कल्स, ठीक है, अलग अलग सर्कल्स ले लो, तो देखा गया कि सारे सर्कल्स में ये जो रेशियो आई वो सेम ही थी ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या मतलब, क्योंकि वो सेम ही थी और उसी को पाई का नाम दिया गया। और मैंने आपको बताया था पाई इरेशनल है, जबकि 22/7 जो कि हम जनरली वैल्यू लेते हैं वो रैशनल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पाई की वैल्यू ये नहीं है, ये तो p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, p एंड q इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रैशनल है, लेकिन पाई इरेशनल है, ये बात हमने की थी। तो अब इस क्वेश्चन में वो वही कह रहे हैं कि पाई जो है वो तो c/d की वैल्यू है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के, लेकिन फिर भी इरेशनल क्यों है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी, कल डिस्कस कर ली थी। और अभी जो न्यू बुक आएगी मोस्ट प्रॉब्ली उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है जो रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कि रिप्रेजेंट करना है आपको कोई पॉइंट्स में नंबर जो है, और क्योंकि हर रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो √3.5, √9.3, √9.1 इन सबको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये न्यू बुक जो अभी सिलेबस आ रहा है 9th क्लास का 2026-27, उसमें ये चीजें मोस्टली नहीं होंगी, तो इसलिए मैं इस समय ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, बाकी जब न्यू बुक आएगी अगर होगा तो उसमें कर लेंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोलते हैं कि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। क्या करना है? रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। सारे पार्ट्स जो भी एक एक करके हम करेंगे, उनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो पहला पार्ट है 1/√7, बहुत अच्छे से हमने कल ये किया है। ठीक है, और अभी भी मैंने वीडियो शुरू होते एक एक एग्जांपल दोबारा करा दिया था। सिंपली √7 है, सिंगल टर्म है, तो रैशनलाइज करने के लिए सेम
जो न्यूमरेटर में डालेंगे वही डिनोमिनेटर में, ताकि ये वाली जो हम चीज जो ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 ही है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 1 उसकी वैल्यू रिमेन्स, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कब चेंज नहीं होगी, जब हम जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 हो। 1/√7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और 1 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ऊपर नीचे सेम चीज लिखूं, और लेकिन मैं अपने हिसाब से लिखना चाहती हूँ ना, वो चीज होगी कौन सी जो मुझे सर्व कर रही हो। मेरा यहाँ पे मेरे √7 को रेशनलाइज कर दे, तो √7 से कर दिया, तो ये आ गया 1 into √7 is √7, √7 into √7 is 7। 1/√7 है, इसको √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1 into √7, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया गया, ये नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 7। हो गया रैशनलाइज, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। बस इतना करना था, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसका सेकंड पार्ट, सबसे पहले मैंने शुरू होते ही, जबकि कलम ने बहुत अच्छे से कर ली थी चीजें, फिर भी शुरू होते ही मैंने आपको ये दोनों के एक एक जो है वो करवाए थे। सिंगल टर्म है तो भी कैसे करना है, और अगर कैसे हम वाई वी यूज द आइडेंटिटी, ताकि हम किस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आइडेंटिटी a² - b² वाली यूज हो जाए। ओके, सेकेंड पार्ट, 1/√7 -√6, तो आइडेंटिटी बनानी है, तो अगर ये ब्रैकेट a - b दे रखा है तो मुझे a+b से इसको मल्टीप्लाई करना है। पर्पस वही है, मुझे आइडेंटिटी बन जाए मेरी a² - b²। और a² - b² ही क्यों बने, क्योंकि स्क्वायर रूट जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट का तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो रैशनल नंबर आ जाएगा। अब ऊपर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रहेगा √7 + √6, नीचे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, a+b * a - b = a² - b²। तो क्या आया ये, ऊपर √7 + √6 एज इट इज, नीचे √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो क्या आ गया √7 + √6, 7 - 6 तो 1 ही होता है, अपॉन 1 है, तो अपॉन 1 को चाहे मत लिखो, सिंपली क्या आ गया √7 + √6। सिंपली क्या आ गया हमारे पास √7 + √6। ओके, इसके अब 2 पार्ट रह गए, इसको करते हैं फिनिश, और फिर ये वाला जो है हमारी एक्सरसाइज इसके बाद ये फिनिश हो जाएगी। पता नहीं ये वन नोट इतना ज्यादा हैंग क्यों होने लग गया, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, बट अब ये काफी ज्यादा हैंग होने लग गया है। जस्ट वेट फॉर वन few seconds in fact। अगला क्वेश्चन तब तक आप करिए। 1/, पूरे के नीचे डिनोमिनेटर के नीचे √5 + √2, नोटबुक में करिए। 1/, पूरे के नीचे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, 1/√5 + √2, ये √5 + √2 पूरा 1 के नीचे है, पूरा डिनोमिनेटर है ये √5 + √2। इसको करने की कोशिश करिए। चलो,
अगला पार्ट क्या है, 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। फटाफट से कर लेते हैं इसको। तो ये जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √5 माइनस √2, न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होके वो एज इट इज रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इधर आ गया √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। हो गया क्या डिनोमिनेटर रैशनलाइज। डिनोमिनेटर में पहले √5 प्लस √2 था जो कि रैशनल था, अब खाली 3 बच गया जो कि क्या है, रैशनल है ना। तो हमारा आंसर आ गया ना। मैं क्या बोला था करने को, हमें बोला था कि रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, यही तो बोला था कि रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, तो हमने कर दिया। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, इसको दोबारा देख लो आप लोग। 1/√5 प्लस √2 को किस तरह से किया, √5 माइनस √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ताकि वो जो जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू 1 ही रहे। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा किया और फिर बस आइडेंटिटी लग गई और सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, वो है, अब ध्यान से देखना नीचे क्या है उसमें डिनोमिनेटर में, √7 माइनस 2, सिर्फ √7 के ऊपर है। तो हम यहाँ पे भी √7 प्लस 2, यहाँ पे भी √7 प्लस 2, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। अगर ये ए है और ये बी है तो मुझे इस तरह से करना है कि ए बी की वैल्यू इधर भी सेम रहे। तो बस फॉर्मूला लग गया, उधर तो √7 प्लस 2 ही आ गया, इधर ब्रैकेट में आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर तो सेम ही चल रहा है। √7 का स्क्वायर होता है 7 और 2 का स्क्वायर होता है 4, √7 का स्क्वायर होता है 7 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो कितना आ गया, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। हो गया डिनोमिनेटर रैशनलाइज, हो गया डिनोमिनेटर रैशनलाइज। उधर √5 प्लस √2 था, तब भी 5 माइनस 2 3 आया था, यहाँ √7 माइनस 2 है। √7 का स्क्वायर किया तो 7, 2 का स्क्वायर किया तो 4। ये √2 नहीं है, ये जो वैल्यू है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 नहीं है ये, √2 होता तो √2 का स्क्वायर 2 आता, लेकिन ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आता है। ये छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखनी है नोट करते हुए कि हम गड़बड़ तो नहीं उतार रहे बस। ठीक है, तो ये फिनिश हो गई एक्सरसाइज, एंड साथ साथ करते रहिए क्वेश्चंस को, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, जिनको लगता है कि जरूरत हो। ओके, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। ओके, बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कर लिया है। अब इस चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज, उसमें एक नया आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, लेकिन जिसके बारे में आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। अभी वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। पिछली क्लास में 8th क्लास में आप वो नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ चुके हो। आपको याद होगा a⁻m की बात हुई थी वहां पे, जहां 8th क्लास में पूरा चैप्टर था पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, जहां पे a क्या है, a है बेस और m क्या है, m है एक्सपोनेंट कहते हैं हम उसको पावर भी कह सकते हैं। और जो 8th क्लास में अपने पढ़ा था वहां पे m जो था ना वो नेचुरल नंबर ही था, 1 2 3 4, या फिर होल नंबर। एक ए टू आपने एम के बारे में होल नंबर्स भी आपने एक तरह से पढ़े थे, क्योंकि a⁻0 की भी बात हुई थी वहां पे कि a⁻0 जो होता है 1 होता है। तो आपने नेचुरल नंबर्स और एक केस में होल नंबर के बारे में भी, मतलब होल नंबर्स ही मान लो कि होल नंबर्स आपने पढ़े थे। और उसमें फिर आपने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। वो क्या क्या थे वो हम एक बार पहले 8th क्लास में जो पढ़े थे वो मैं फटाफट से बता देती हूँ। क्या था, एक तो यही कि a⁻0 जो था वो 1 था। फिर a⁻−n, पावर का अगर साइन जो है उसको चेंज करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फिर क्या था कि a की पावर mo और a की पावर n दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, मैंने इसको 8th क्लास में देखिए, जैसे कि 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 3 है, तो हमारे हिसाब से वो 2 की पावर 5 आना चाहिए, और है भी ऐसा। देखो ना, 2 इंटू 2 की पावर 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए ना, 2 की पावर 5। सिमिलरली a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो जाता है। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था।
ये भी हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था। अभी जैसे कि अभी इसी में ही मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 ये हो गया, तो कट गया तो क्या आ गया 2 की पावर 1, तभी तो आया वो 3 माइनस 2 करके, 3 माइनस 2 करके ही तो 2 की पावर 1 आया ना। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, फिर एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a की पावर m और उस पूरे की पावर n, तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर m हो और उस पूरे की पावर n हो तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि 3 की पावर 2 है और उस पूरे की पावर मान लो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि 3 की पावर 2 इंटू 2 यानी कि 3 की पावर 4 हो जाता है। हम ये प्रूव करना चाहते हैं ना, यहाँ देख लो 3 का पावर स्क्वायर किया तो 9, 9 का स्क्वायर किया तो 81, और वहां 3 की पावर 4 करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या वो भी 81 नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो यानी कि a की पावर m इंटू n इज a की पावर m n, यही चीज थी। फिर एक और भी चीज क्या थी कि अगर बेस तो अलग अलग कर दिए लेकिन पावर सेम कर दी, बेस अलग अलग कर दिए पावर सेम कर दी, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके उसकी कॉमन पावर 1 लगा देंगे, वही m, ए बी की पावर m, ए बी की पावर m। ये सारे हमने 8th क्लास में पढ़े थे और बहुत अच्छे से मतलब जो है आप लोगों को आते हैं ये। लेकिन अब हम इसकी एक्सटेंशन क्या करेंगे, अभी भी दोबारा से आप एक बार आपको दोबारा से एक रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, एक बार दोबारा से इसको रिकैप्चर कर लेते हैं। तो अगर बेस सेम है, और याद रखना ये मैं 8th क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो यही बोलती हूँ बार बार, ये प्रोडक्ट्स और डिवीजन के केस में ही रूल एप्लीकेबल होते हैं। ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, प्रोडक्ट बेस सेम, बीच में प्रोडक्ट, तो पावर्स ऐड करके देख सकते हो। 2 की पावर कुछ ले लिया, फिर 2 की पावर कुछ और ले लिया, जैसे भी मैंने दिखाया 2 की पावर 3 ले लिया, 2 की पावर 2 ले लिया, तो 2 की पावर 5 ही आ रहा था। सिमिलरली बेस सेम हो, पावर्स अलग हो, चाहे सेम भी हो सकती है पावर, बेस सेम होना चाहिए, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। एक बेस की पावर है कुछ और उस पूरे की पावर है कुछ, तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो वो बेस मल्टीप्लाई होकर पावर कॉमन लग जाती है। a रेज टू द पास 0 और एनीथिंग रेज टू द पास 0 इज 1। एंड सिमिलरली अगर पावर नेगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल लेके उसको पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या यूज होगा उसका, यहाँ जब हम बात करते थे जो पावर थी वो होल नंबर्स थी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अब ये एप्लीकेबल हो जाएंगी रियल नंबर्स पे भी। लेकिन इस चैप्टर में जहां पे हम बात करेंगे, तो वहां पे हम बात क्या करेंगे कि जो बेस होगा, जो बेस होना चाहिए वो तो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो तो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड जो पावर है वो क्या हो जाएगी, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, एक रैशनल नंबर। वहां पे हम होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की बात करते थे, यहाँ पे हम पावर्स में किसको ले आएंगे, रैशनल नंबर्स को, यानी कि p बाय क्यू की फॉर्म वालों को। रैशनल नंबर्स में हम कई बार बात कर चुके हैं, रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स तो इंक्लूडेड होते ही होते हैं, प्लस p बाय क्यू वाली फॉर्म के भी होते हैं। तो यानी कि अब पावर्स में 1/2, 3/5, -4/5 ये सब भी आ जाएंगे, ओके, ये सब भी आ जाएंगे। तो वही रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, बस पावर्स क्या हो जाएंगी, p बाय क्यू की फॉर्म वाली हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। और उससे अब सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे, बट उससे पहले एक चीज मैं एडिशन में और बताना चाहूंगी फॉर योर नॉलेज, थोड़ा सा काम भी आ जाती है ये। जैसे कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है बेसिकली, तो एक्चुअली ये पावर क्या होती है, ये 2 की पावर 1/2 होता है। क्यूब रूट ऑफ 2 जो होता है उसकी पावर होती है 2 की पावर 1/3। तो यानी कि अगर nth रूट ऑफ 2 है तो उसका मतलब है 2 की पावर 1/n, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर दे दूं और यहाँ पे n दे दूं, तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर कितनी है, ये 1/n, जो कि एक रैशनल नंबर है ना, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। ये इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो याद रखना, रूट यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि अंडरस्टूड होता है, बाकी जगह क्यूब रूट लिखना है, 4th रूट ऑफ 2 लिखना है, 5th रूट ऑफ 2 लिखना है, तो हम लिखते हैं ये क्या है, nth रूट ऑफ 2, nth रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये nth रूट है, और इसका मतलब क्या होता है 1/, उनकी पावर हो जाती है 1/2, 1/3, 1/n। तो ये आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, अब मैं पहले आती हूँ एग्जाम्पल्स पे, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे
और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग पार्ट है। अब तो 9th की न्यू बुक जो मंजरी है वो भी आ गई है, जैसे आ जाती है उसको भी हम शुरू करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 20 में कहते हैं, पहला पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 20 में कहते क्या है कि सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने कर देते हैं। पहला पार्ट है कि 2 की पावर 2/3 इंटू डॉट मतलब इंटू 2 की पावर 1/3। मैंने हमेशा क्या बताया, ये जो सम है, सपोज करो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 है, तो नहीं, प्लस में नहीं यूज होता है ये जो फॉर्मूले हमारे, या तो इंटू हो बीच में, प्रोडक्ट हो, या डिवीजन। तो अब यहाँ पे इंटू है, ये डॉट मतलब इंटू। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बेस है सेम, चाहे बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, चाहे पावर अलग अलग हो, बेस सेम होने चाहिए, पावर अलग अलग होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता है कि a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस है 2, पावर अलग अलग है, तो ये किसके इक्वल है, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन। ठीक है, पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ब्रैकेट में ये वाला रीजन जो यहाँ दिया है वो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में। अब एलसीएम लेना आपको आता है ये सबको, 2/3 प्लस 1/3 का मतलब है 3 एलसीएम आया, ऊपर बचा 2 प्लस 1, तो ये आया 3/3 विच इज 1। चाहे एक स्टेप में लिख दो 3/3, अगले स्टेप में लिख दो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज 2। ओके, 2 की पावर 1 इज 2। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, एंड बस आपको 8th क्लास वाले फॉर्मूले ही हैं, हमेशा याद रखो, जो भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ते हैं वो अगली क्लासेस में काम आता जाता है। 3 की पावर 1/5। ओके, क्वेश्चन था 3 की पावर 1/5 पूरे की पावर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको मैं लिखूंगी 3 की पावर 1/5 इंटू 4, 3 की पावर 1/5 इंटू 4। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 3 पूरे की पावर 1/5 और उस पूरे की पावर 4। तो ये मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, मैंने फॉर्मूला लगाया a की पावर m पूरे की पावर n, तो वो क्या हो जाता है a की पावर mn, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब क्या ये 1 इंटू 4 4 हो गया और 5 का 5, तो अब ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 4/5। ओके, एग्जाम्पल 20th के ही थर्ड पार्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल 20th के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3, यानी कि ये क्या है, बेसिकली 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। तो ध्यान से देखो, मैं बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 1/5 माइनस 1/3 क्या हो जाएंगी ये, इसको मैंने अब करके दोबारा लिख रही हूँ। इसको मैं रब करके दोबारा लिखती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 ब्रैकेट में रीजन कि a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो बेस सेम होना चाहिए, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब आपको 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 1 3, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, तो ये कितना आ गया, 7 की पावर माइनस 2/15, 7 की पावर माइनस 2/15। बस इतना ही छोड़ दो, बस इतना ही छोड़ दो। ओके, अब इसका अगला पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 20 का पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। साथ साथ करेंगे तो आपको समझ भी आता जाएगा। इतना करिए फटाफट, साथ साथ, साथ साथ नहीं करोगे तो भाई समझ नहीं आएगा, बात को ध्यान रखो, इस बात को प्लीज। कर लिया सबने, करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 13 की पावर 1/5। अब ध्यान से देखना, पावर सेम है लेकिन बेसिस अलग है। तो इसका भी तो एक फॉर्मूला किया था हमने, किया था ना, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो क्या हो जाता है, बेसिस का प्रोडक्ट होके वो पावर लग जाती है कॉमन में। तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे 13 इंटू
17 पूरे की पावर 1/5 ब्रैकेट में ये रीजन दे देंगे बिकॉज ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। अब 13 इंटू 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 221 पूरे की पावर 1/5, 221 पूरे की पावर 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, क्या क्या फॉर्मूला है? ए की पावर m इंटू बी की पावर ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेसिस सेम, पावर सेम और डिफरेंट। बेसिस सेम, पावर जो है चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। क्या है? बेसिस सेम हो, पावर चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम हो, पावर्स चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, लेकिन बीच में डिवीजन का साइन हो, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। बेसिस, पहले ये वाला कर लेते हैं, कि पावर m इंटू पूरे की पावर n हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेसिस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन लग जाएगी। एनीथिंग रेज टू द पास 0 1 होता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इतने से फॉर्मूले जो हमने 8th क्लास में भी करे थे। ओके, तो अब आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे जो m और n है वो क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर हो सकते हैं। m और n क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर हो सकते हैं। और जो बेस है a, वो क्या होगा? वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। इतना याद रखना है, जो a जो है वो एक रियल नंबर है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इतना बात याद रखनी है आपको कि वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। ओके, फटाफट से एक बार ये फॉर्मूले अच्छे से देख लो और अपने इसमें अच्छे से रिवीजन हो जाएगी आपकी। So let us move to exercise 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 उसका कहते हैं फाइंड। फाइंड करना है यानी कि वैल्यू निकालनी है। किसकी? पहला पार्ट है इसका 64 की पावर 1/2। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ जैसे क्लास 8 में भी सिंप्लीफाई था वैसा ही है। ओके, तो क्या मैं कई तरीके, देखो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसके कई तरीके आपको बताती हूँ। पहला मैं 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया। 64 को मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है तो कॉमन सी चीज है, 8 का स्क्वायर होता है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन बताया क्यों, क्योंकि a की पावर m और उस पूरे की पावर अगर n हो तो वो पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई। यही तो किया ना मैंने, 2 इंटू 1/2 किया ना, क्योंकि बेस है ये m है, ये n है, तो mn हो गया ये, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 8 की पावर 1। ठीक है, यानी कि 8, ये आंसर आ गया। ओके, कुछ और भी हो सकता है क्या? कुछ और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगी। क्यों करूंगी प्रेफर? क्योंकि मुझे टू, जो अपॉन वाला 2 है उसको कट करना है। अब इसी को ही 64 की पावर थी 1/2। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 का क्यूब लिखूंगी मान लो, ठीक है, 4 का क्यूब लिखूंगी और ये हो गया 1/2। तो अब इसको अलग तरीके से मैं करूंगी। मैं क्या करूंगी, इसकी पावर को इंटरचेंज कर लेती हूँ, मान लो ऐसे। ठीक है, मतलब मुझे देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। अब आप कहोगे कि इसको तो हमें 4 3 की पावर 2 छोड़ देना चाहिए, फिर मैम ये तो इतना ही सॉल्व हुआ। ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे क्योंकि मुझे प्रॉपर आंसर निकालना है, मैंने क्या किया, इसमें पावर इंटरचेंज कर लिया। 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4, और उस फिर पूरे का क्यूब है ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और इसका क्यूब हो गया ये, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट पहले वाला प्रेफरेंस है, ताकि डायरेक्टली स्क्वायर से 1/2 की पावर कट जा रही है। ओके, उस ऐसे इसको 64 को आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 6 भी कर सकते हो। 64 को आप 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो, और बाहर क्या है पूरे की पावर 1/2, तो ऐसे भी लिख सकते हो। 6 इंटू 1/2 ब्रैकेट में वही रीजन देंगे, तो ये आ गया 2 की पावर 3, तो ये आ गया 8। कई तरीके से कर सकते हो आप इसे। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 32 की पावर कितनी है ये? इज इट 1/4? इज इट 1/4? 32 की पावर 1/4 है क्या? ये 1/5 है। 32 की पावर 1/5 है, यस।
ठीक है। तो 32 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 5 बनता है और ये बाहर पूरे में है 1/5। तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, मैं लिखूंगी 5 इंटू 1/5, बट ब्रैकेट में रीजन दूंगी कि a की पावर m पूरे की पावर n जो होता है a की पावर mn होता है, तभी तो पावर मल्टीप्लाई। अभी 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इसी का अगला पार्ट, थर्ड पार्ट, 125 पूरे की पावर 1/3, ये है थर्ड पार्ट। 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं और पूरे की पावर एज इट इज। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 इंटू 1/3। लेकिन मैंने ऐसा क्यों की, क्योंकि a की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। 3 से 3 कट गया तो 5 की पावर 1 यानी कि 5, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन दूंगे और बहुत ही इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी, इसमें भी क्या बोला है, इसमें भी बोला है फाइंड करो, इसमें भी बोला है फाइंड करो। पहला पार्ट है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। तो क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और पूरे को ऐसे कर सकती हूँ। अगले स्टेप में क्या करूंगी, 3 की पावर, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, वही कि a की पावर m पूरे की पावर n है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ गया, 3 की पावर 3, 3 to the 9 to the 27। तो आंसर कितना आ गया। हाथ से करोगे देखो तभी समझ आएगा, सिर्फ देखने से समझ आ जाता है, लेकिन फिर जब करने बैठते हो तो नहीं होता है। जब तक हाथ से नहीं करोगे मैथ्स तब तक बात नहीं बनेगी। सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 5 दिस। फिर इसको क्या कर लिया, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट में रीजन a की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। 5 से 5 कट गया तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 2 विच इज 4। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको, कुछ भी आपको इसमें मुश्किल नहीं भी लग रहा होगा। 32 था, 32 को लिखा 2 की पावर 5। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको पता चल जाएगा किसमें क्या आएगा। इसका थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब देखो 4 है तो मैं इसको 2 की पावर 4 लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, ब्रैकेट में वही रीजन कि a की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। 4 से 4 कट गया, 2 की पावर आ गई 3 इज इक्वल टू 8। अब आप कहोगे मुझे कि अगर मैं इसको 2 की पावर 4 ना लिख के 4 की पावर 2 लिख दूं तो, यही तो कहोगे आप कि 16 की पावर 3/4 है और मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख के फिर ऐसे लिख दूं तो ऐसे लिख दूं, देखते हैं फिर क्या होता है। 2 1 2, 2 to the 4, तो ये क्या हो गया, 4 की पावर 3/2 होगा। ब्रैकेट में वो रीजन जरूर देना है। फिर भी हमारे अपॉन में बचा है, फिर हमें पता है 4 की पावर को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। फिर ये कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 इंटू फिर से हो गया। मतलब वो स्टेप हमने बस 2 बार करना पड़ गया हमें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार पहले आपको 4 का स्क्वायर लिखना है तो फिर अपॉन वाली पावर आ जाएगी, फिर दोबारा से 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो फिर आ जाएगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो पार्ट है वो है इसका फोर्थ पार्ट, वो है 125 की पावर -1/3। तो उसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 5 की पावर 3 और उस पूरे की पावर -1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ब्रैकेट में रीजन वही a की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, ठीक है। तो ये कट गया तो क्या आ गया, 5 की पावर -1। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको रेसिप्रोकल ले लूंगी तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ माइनस ना होता तो सिंपली 5 आ जाता आंसर। 125 की पावर सिंपली 1/3 होती तो आंसर 5 आ जाता। ओके, अब एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एनसीईआरटी की इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो हो सकता है पूरा आंसर कंप्लीटली ना भी आ रहा हो, हमें पावर में छोड़ना सिंप्लीफाई में, ठीक है। तो पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3, पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5।
आपको तो समझ आ गया, पहला वाला वो लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स हो जाएंगी ऐड। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बेसिस सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। एलसीएम लेना तो आपको आता है, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 5 टू द 10 प्लस तो 3, तो कितना आ गया 2 की पावर 13/15। बस इतना हमारा आंसर आ गया। इसमें आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करने को बोला है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। ओके, क्या किया हमने, क्या किया हमने इसमें, हमें बेस सेम दे रखे थे, पावर अलग थी, बेस कॉमन लेके पावर ऐड कर दी, ये क्या थे रैशनल नंबर से, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, एक नंबर बना दिया, आंसर आ गया। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये सब बहुत इजी है, इसलिए आराम से हो रहा है ये आपसे। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें आसान लगेंगी। 1/3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7, ठीक है, उस पूरे की पावर 7, यानी कि बेसिकली ये है 1/3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7, क्योंकि 1 जो है 1 की पावर कुछ भी टाइम पावर करूं तो 1 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, ब्रैकेट में रीजन, ब्रैकेट में रीजन कि ए की पावर एम पूरे की पावर एन हो तो ए की पावर एम एन हो जाता है, तो ये कितना आ गया 1/3 पूरे की पावर 21, या फिर 1/3 की पावर 21, क्योंकि 1 की पावर 21 तो 21 ही आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको एडवांटेज चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो। ओके, थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन का, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, फिर से वही बेस सेम, बीच में डिवीजन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ब्रैकेट में रीजन ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। तो एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। फटाफट से करते जाओ इनको। फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब बेसिस सेम है, पावर्स बेसिस अलग है, पावर सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, वो क्या होता है ए बी की पावर एम। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 पूरे की पावर 1/2, और ब्रैकेट में ये वाला रीजन आ जाएगा, 7 इंटू 8 कितना होता है 56, तो 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 इसके साथ पूरा फिनिश हो जाता है। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड मैं आपसे कहूंगी कि साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, so take care and share it with the friends also. Okay, bye.